नमस्ते, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में आपके साथ जसवीर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है कि दीदी के गढ़ में दहाड़े सीएम योगी आदित्यनाथ। पश्चिम बंगाल के मालदा में सीएम योगी ने की रैली। ये परिवर्तन की यात्रा है। सीएम योगी ने कहा, बंगाल की वीर भूमि को मेरा नमन। बंगाल की बदहाली देखकर दुख होता है। बंगाल की पहचान फिर से बनानी है। बंगाल हमेशा से परिवर्तन की धरती रही है। आज बंगाल में गरीबी, बेरोजगारी है। भारत की जनता राम के बिना काम नहीं करती। लोग मिलते हैं तो राम राम कहते हैं। जो राम का द्रोही, उनका देश में कोई काम नहीं। बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाना प्रतिबंधित है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में ये तमाम बातें कहते हुए ममता सरकार को जमकर घेरा और खुद ममता बनर्जी पर एक एक कर कई सवाल दाग दिए हैं। इस परिवर्तन यात्रा बंगाल के अंदर अराजकता और बंगाल के अंदर बदहाली की स्थिति को हम सब देखते हैं तो पूरे देश को पीड़ा होती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बंगाली भाई और बहनों के साथ जुड़ने के लिए आया है। कभी भारत को नेतृत्व देने वाला, भारत को एक नई दिशा देने वाला बंगाल आज कहां पर है? आज यहां पर गरीबी है, आज यहां पर बदहाली है, आज यहां पर अराजकता है, आज यहां पर सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद न केवल यहां की सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा कर रहा है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी चुनौती देते हुए दिखाई देता है। एक तरफ यहां पर जिस बंगाल ने आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहां पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित और प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों, इन सब के संरक्षण, इनको सुरक्षित ठिकाना देने के लिए एक कानून बनाते हैं और उस कानून को भारत के अंदर लागू करते हैं, तो बंगाल में हिंसा क्यों होती है? चलिए बढ़ेंगे आगे। इसी बीच हाथरस से बड़ी खबर, जहां सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसान का अंतिम संस्कार किया गया। भतीजे सचिन ने किसान के शव को मुखाग्नि दी है। बेटी पारुल ने अपने पिता को कंधा दिया है। मौके पर जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे और अंतिम संस्कार से जुड़ी ये तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं, जहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसान का अंतिम संस्कार किया गया है। बेटी पारुल ने अपने पिता को कांधा देने का काम किया है और मौके पर जिले के तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे ताकि किसी भी तरीके का कोई विघ्न इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में ना सामने आए। तो ये तस्वीरें भी हम आपके स्क्रीन पर इस वक्त साझा कर रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए। रवि, क्या पूरी जानकारी इस वक्त किसान का जो अंतिम संस्कार हुआ उसके शव का? जी तस्वीर देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि देखिए जो किसान था, इसकी गोलियों से भूनकर दबंग सौदों ने इनकी हत्या कर दी थी, जिसको लेकर पूरा गांव में मातम से छा गया था। आज इनकी जो भतीजा है सचिन, उसने मुखाग्नि दी है और बेटी पारुल ने इनको कांधा दिया है।
और शमशान घाट में जाकर फिलहाल अभी इनका अंतिम संस्कार कर दिया है। भारी पुलिस बल यहाँ गांव में तैनात कर दी गई है और मौके पर जिले के बड़े अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। जी रवि, अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है? पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? देखिए, पुलिस का देखिए इस मामले में देखिए अभी साफ तौर पर कहना कि अभी फिलहाल एक जो आरोपी था उसमें एक की अभी गिरफ्तारी कर ली है। बाकी के जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर दी जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की पुलिस कह रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारियों के लिए। तो हाथरस में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने किसान पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी और हत्या का यह मामला सामने आया। इलाके में तनाव होने के कारण भारी पुलिस बल तैनात है। हाथरस के आलू किसान अमरीश के घर पर मातम है। एक दिन पहले कुछ दबंगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। कोतवाली सासनी इलाके के नौजलपुर गांव में अमरीश आलू की खुदाई करा रहे थे, तभी 6-7 लोग अचानक वहां आ धमके और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। अमरीश वहीं पर गिर गए। परिजन उन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नाम नौजलपुर पड़ता है, जो चौकी क्षेत्र गोहाना के अंतर्गत। इसमें सूचना प्राप्त हुई है कि 4 अज्ञात व्यक्तियों ने एक व्यक्ति जो अपने खेत में आलू निकाल रहा था उसके गोली मार के इन्होंने हत्या कर दी है। तो कुछ पता लगा मैडम अब तक के किस? अभी जांच चल रही है। अस्पताल में हाथरस गेट के एसएचओ जगदीश कुमार पहुंचे और मृतक के परिवार वालों से जानकारी हासिल की। मृतक की बेटी ने बताया कि पहले उसके साथ छेड़खानी हुई थी, जिस पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उसी से चिढ़कर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। मृतक की बेटी ने गौरव शर्मा पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी है। मेरे पापा को गोली मारी। कौन लोग थे वो, कहाँ के हैं? वो पैराइश इकोना रहता है, अभी इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे आज जिन्होंने गोली मारी थी? कितने लोग थे? 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता। क्या गोली मारी क्यों? क्या वजह थी? पहले केस चल रहा है उसका। तो क्या कर रहे थे आज वो खेत पे? क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और उन पर एनएसए लगाने का आदेश दिया है। समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाने का मौका मिल गया है, तो बीजेपी उल्टा समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर में किस तरह से गुंडा राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। यहाँ अपराधी जेल भी चले जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, फिर जेल से आते हैं फिर मर्डर करते हैं। सोचो आप, जब अपराधियों के अंदर से पुलिस का और सरकार का खौफ खत्म हो जाए, जेल का खौफ खत्म हो जाए, तो बचा क्या है फिर? तो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को कंट्रोल करने में नाकाम हुई है। उत्तर प्रदेश में खाकी का रौब खत्म हुआ है और यहाँ पे पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है। कोई भी कभी भी किसी को भी ठोकता पीटता मारता रहता है। जिन लोगों ने राजनीतिक जमीन खो दी है उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है और जब कभी भी मौका मिलता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर तरीके की साजिश करते हैं। अभी इसी तरीके से गाजीपुर में बहरियाबाद थाना के पास राजभर समाज की एक नाबालिग बेटी के साथ समाजवादी गुंडों ने बलात्कार किया। वारदात के बाद से एहतियातन गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। हाथरस में दबंग सौदों के हौसले इस कदर बुलंद है कि एक किसान की खेत पर जाकर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। इस हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस बल पहुंच गया और मामले की जांच में जुट गया है। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला कोतवाली सासनी इलाके के नौजलपुर गोहाना चौकी का है, जहां पर आलू की खुदाई कराते समय किसान की आधा दर्जन लेस दबंगों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि किसान की बेटी का 2018 में छेड़खानी और मारपीट का मुकदमा दर्ज था, जिसमें ये सौदे 15 दिन के लिए जेल भी गए थे। उसी बात को खुंदक मानते हुए ये सौदों ने किसान की
गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें फिलहाल अभी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसको जेल भेज दिया है। बाकी के लिए पुलिस ने टीमें लगा दी हैं। हाथरस से रवि कुमार, हिंदी खबर। इस बीच बिजनौर से बड़ी खबर, जहां गौवंश कटान की सूचना पर पुलिस का छापा। धामपुर में गौवंश कटान की पुलिस को सूचना मिली थी। पालिका सभासद के घर पुलिस ने की छापेमारी। 3 जिंदा पशु समेत भारी मात्रा में मांस भी बरामद किया गया है। एएसपी, सीओ और कोतवाल समेत भारी पुलिस बल मौजूद है और ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। पालिका सभासद के घर पर पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई की है और पुलिस को इस छापेमारी में 3 जिंदा पशु समेत भारी मात्रा में जो मांस है वो भी बरामद हुआ है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एएसपी, सीओ और कोतवाल भी मौके पर मौजूद हैं। पूरी तहकीकात की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ ताबिश हमारे सहयोगी जुड़ गए। ताबिश, पूरा मामला क्या है पूरी जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला धामपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक सभासद के घर पे भारी मांस मिला है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सभासद अभी मौके से फरार है। पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं जांच में। जी, 3 जिंदा पशुओं के मिलने की भी खबर है। कितनी सच्चाई इस खबर में, ताबिश? देखिए, ये पूरा प्रबंधा एक सभासद के यहाँ अवैध रूप से मांस कट रहा था, जहां एक मुखबर की सूचना पर पुलिस मौके वारदात पे पहुंची थी। पहुंचने के साथ 3 जिंदा पशु और भारी मात्रा में मांस पुलिस ने बरामद किया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया ताबिश, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। इसी बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां आगरा एसटीएफ और नरोरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग गई है। संयुक्त टीम ने 50,000 के इनामी वेद प्रकाश को धर दबोचा है। वेद प्रकाश ने अपने साथियों के साथ की थी लूट की वारदात। 19 सितंबर 2019 को नरोरा में की थी लूट की बड़ी वारदात। लूट का विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित को मार दी थी गोली। तो आगरा एसटीएफ और नरोरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लग गई है। ये बड़ी खबर बुलंदशहर से। संयुक्त टीम ने 50,000 के इनामी वेद प्रकाश को धर दबोचा है। यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आपके स्क्रीन पर यह साझा कर रहे हैं पूरी तस्वीरें भी। जो वेद प्रकाश है आरोपी, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वेद प्रकाश ने अपने साथियों के साथ एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 19 सितंबर 2019 को नरोरा में इस लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने का काम आरोपी ने किया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लूट का विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित को गोली भी मारी थी। तो आगरा एसटीएफ और पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें आरोपी वेद प्रकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ साजिद सैफी जुड़ गए हैं। साजिद जी, जिस तरीके से यहां पर यह आरोपी गिरफ्तार किया गया है, इससे और क्या कुछ खुलासे पुलिस ने किए हैं? देखिए तस्वीर, अगर खुलासे की बात की जाए तो पुलिस ने इसका जो आपराधिक इतिहास है वो पूरा खंगाल लिया है। 1 दर्जन के करीब इस पर गंभीर मामले दर्ज हैं। 50,000 का ये इनामी है, जिसने 2019 में एक नरोरा में लूट की घटना को अंजाम दिया था। जबकि जब लूट का विरोध किया गया था तो पीड़ित को आरोपी द्वारा एक गोली भी मार दी गई थी। गंभीर हालत में उस अस्पताल में भर्ती कराया गया और लूट का मामला इस आरोपी के खिलाफ, जो कि वेद प्रकाश है, दर्ज था। ऐसा पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि आगरा एसटीएफ और बुलंदशहर पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें बदायूं जनपद में जब ये कचहरी में जा रहा था तो पुलिस और एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली। संयुक्त टीम ने इसकी घेराबंदी की और इसे बदायूं से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इसकी निशानदेही पर 2 चोरी की बाइक और इससे 50,000 की नकदी भी बरामद कर ली है। और फिलहाल इसको, इसका एक साथी जो उसके साथ गिरफ्तार हुआ है, दोनों को पुलिस जेल भेज रही है। जी साजिद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, तमाम अपडेट साझा किए, बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां मेरठ पुलिस का क्लीन ऑपरेशन जारी है। 25,000 का इनामी बदमाश फैसल गिरफ्तार किया गया है। बदमाश का साथी पुलिस की पकड़ से फरार हो गया है। फरार साथी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ब्रह्मपुरी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी भागने में कामयाब बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है, जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। जो आरोपी गिरफ्तार किया गया उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो पुलिस के मुठभेड़ में
घायल हुआ, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और उसे पूछताछ भी चल रही है। नमपुरी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से निकलकर सामने आई है और मौके की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह मुठभेड़ हुई। बदमाशों की बाइक और अवैध असला यहां पर देखिए मौके से पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। तो पुलिस ताबड़तोड़ इस तरीके की कार्रवाई कर रही है जहां 25,000 का इनामी बदमाश फैसल गिरफ्तार किया। आज 1:30 बजे पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान जरिए मुखबिर ये सूचना मिली कि 2 अपराधी मोटरसाइकिल से हैं और ये बिजली बम्बा बाईपास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा बैरियर लगा के चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान उन लोगों ने बैरियर तोड़ के भागने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने पुलिस पे फायरिंग भी की। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने फायरिंग की। इसमें एक अपराधी जिसका नाम फैजल है उसके पैर पे गोली लगी। एक अपराधी भागने में सफल रहा, उसे तत्काल मेडिकल के लिए उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 2 भरा हुआ कारतूस मिला है। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री अच्छी है, 14 मुकदमे पंजीकृत है और 25,000 का इनामी गैंगस्टर के एक मामले में थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र से है। चलिए बढ़ेंगे आगे। इसी बीच आगरा से बड़ी खबर, जहां दयाल बाग से नाबालिग अपहरण केस में अपडेट। लव जिहाद के कानून का दुरुपयोग का मामला सामने आया है। पुलिस ने दिल्ली से बरामद की किशोरी के दोस्तों ने दिया था घटना को अंजाम। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। न्यायालय में होंगे बयान दर्ज और इस बाबत पुलिस जो है अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई में इस वक्त जुटी हुई है। अभी ब्रीफ करने दो, अभी ब्रीफ कर। यूपी पुलिस लगातार सीएम योगी के अपराधियों को या तो यूपी छोड़ देने या फिर जेल में डाले जाने वाली नीति पर काम कर रही है। ग्रेटर नोएडा में जहां सीरियल रेपिस्ट एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया, हापुड़ में 4 पशु तस्कर पकड़े गए। सभी को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल करने के बाद गिरफ्तार किया और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। नोएडा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है और पुलिस और इनामी बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। हरिशंकर 25,000 का इनामी बदमाश था और सीरियल रेपिस्ट था, जिसको पुलिस की गोली लगी पैर पे और उसको निजी अस्पताल में भर्ती करा देगा। हाल फिलहाल अगर पुलिस की माने तो पुलिस का कहना यह है कि फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से उसको जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन 25,000 का जो इनामी बदमाश है जिसके पैर पे गोली लगी है, उस पर कई मामले लूट के और रेप के दर्ज हैं, जिसमें कि उसके पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और महिला से लूटा हुआ मोबाइल बरामद भी कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में लंगड़ाता हुआ चल रहा ये आरोपी सीरियल रेपिस्ट और 25,000 का इनामी हरिशंकर है। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के दौरान उसे पुलिस की गोली लगी। घायल आरोपी के पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और महिला से लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा, एसीपी सूरजपुर, एसएचओ सूरजपुर द्वारा इसमें व्यक्तिगत रुचि लेते हुए तुरंत टीम्स गठित करी गई, जो अभियुक्त के मूल जनपद हमीरपुर भी गई इसको तलाश करते करते और कुछ ही दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आज इसको खोज लिया गया और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस के पीछे रात को इसको ढूंढ लिया गया। पुलिस ने इसका पीछा किया। इसने अपने बचाव में फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में इसके पैर पे गोली लगी है, लेकिन इसको सफलतापूर्वक अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है और इसमें पूरा प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से सजा करवाई जा सके। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस ने गो तस्करों को मुठभेड़ के दौरान 4 गो तस्कर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता पाई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक प्रिय गोवंश को भी सकुशल बरामद करने में सफलता हासिल की है। हापुड़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 अवैध पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में रात में कोतवाली पुलिस चेकिंग में जुटी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस उनके छुपने वाली जगह पर पहुंची। पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें से 4 बदमाश हिरासत में लिए गए, 2 घायल हो गए, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल भेज दिया गया है और सभी ठीक अवस्था में है। मौके पर एक ऑटो व एक मोटरसाइकिल व काटने का सामान
व एक प्रतिबंधित पशु बरामद हुआ है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक ऑटो, एक मोटरसाइकिल और एक अवैध पशु बरामद किया। पशु काटने में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी बरामद हुए। घायल पशु तस्करों को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। ग्रेटर नोएडा से प्रणव भारद्वाज के साथ हापुड़ से दीपक कश्यप, हिंदी खबर। चलिए बढ़ेंगे आगे। 7 लोगों की हत्या के मामले में सजा काट रही यूपी की शबनम एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, लेकिन इस बार वजह फांसी नहीं बल्कि एक फोटो है। रिपोर्ट देखिए। शबनम की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। रामपुर जेल के अंदर खींची गई शबनम की फोटो। महिला कैदी के साथ वायरल हो रही तस्वीर। जेल प्रशासन पर उठ रहे सवालिया निशान। सफेद और हरे रंग का सूट पहने ये महिला शबनम है। शबनम की यही फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने से जेल प्रशासन के पसीने छूट गए हैं। शबनम की फोटो जेल के अंदर से वायरल हुई। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये फोटो रामपुर जिला जेल में खींची गई है। शबनम की ये फोटो एक महिला कैदी के साथ वायरल हो रही है। शबनम की फोटो वायरल होने के बाद प्रशासन तुरंत सख्ते में आया और कार्रवाई के आदेश दिए। जिला कारागार रामपुर में कुछ दिन पहले मीडिया और अखबार में इनकी फोटो लेकर वायरल हुआ था, जिसकी प्रथम दृष्टया जांच की गई। उसमें 2 बंदी रक्षक दोषी पाए गए और प्रशासनिक दृष्टि से महिला बंदी शबनम को जिला कारागार बरेली स्थानांतरित कर दिया गया। दोनों बंदी रक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। क्या ये जो फोटो वायरल हुई थी ये रामपुर जेल से थी? ये रामपुर जेल की प्रतीत होती थी। उसी में इनको जो है प्राथमिक जांच करके जांच के लिए मुरादाबाद मंडल भेज दिया गया। अच्छा, ये जो फोटो वायरल हुई थी कब की वायरल थी? क्या आया जांच में? ये जांच में 26 जनवरी के जो है एक फोटो ली गई। 26 जनवरी के टाइम पर ली गई थी। तो उसकी सजा के तौर पे शबनम को यहाँ से जो भेजा गया बरेली, प्रशासनिक आधार पर सुरक्षा की दृष्टि से उसको वहाँ भेजा गया। शबनम पर अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या का आरोप है। हत्या के आरोप में कोर्ट ने शबनम को फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि अभी भी शबनम की फांसी रुकवाने वाली दया याचिका राज्यपाल के पास है। जेल के अंदर से शबनम की फोटो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जेल के अंदर मोबाइल या कैमरा ले जाने की मनाही होती है। फिर जेल के अंदर से शबनम की फोटो वायरल होना जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ और ज्यादा खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.hindikhabar.com पर विजिट भी कीजिए।